हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इट मीन्स अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है डिफरेंट मोशनल जो वेरिएबल है उनमें। अब देखना जो वेरिएबल्स है मोशन के वो कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किसके बीच में। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सीलरेशन टाइम। अपन वन बाय वन इनके स्टडी करेंगे। यहाँ पर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। इस पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि टू पोजीशन है। टू पोजीशन के बीच का जो ये इंटरवल है, ये इंटरवल अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एंड जब भी अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्सीलरेशन टाइम, तो ऑलवेज जब ये ग्राफ ड्रॉ होगा 2D में तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ऑलवेज टाइम को डिनोट करेगी एंड वाई एक्सिस ऑलवेज अदर मोशनल वेरिएबल को, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन। बट जो टाइम है वो टाइम डिनोट करेगा ऑलवेज एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यह अपने पास ग्राफ ड्रॉ होगा एक्स एक्सिस टाइम एंड वाई एक्सिस पोजीशन। इसको अपन नोट कर रहे हैं एक्स से, ये अपने पास ओरिजिन है। एंड इसमें अपन डिफरेंट केस कंसिडर करेंगे। इसमें अपन फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब देखना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, सपोज करो वो किसी पोजीशन पे स्टेशनरी है। अब ये जब स्टेशनरी है देन ये मूव तो कर नहीं रहा, बट टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो टाइम है वो टाइम तो मूव करेगा, ओके। टाइम कभी स्टेशनरी नहीं होगा, टाइम ऑलवेज मूविंग, टाइम मूव करेगा ऑलवेज। एंड इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये अपने पास वैसे तो ओरिजिन है, यहाँ पे पोजीशन 0 है। सपोज करो ऑब्जेक्ट अपने पास, ये अपने पास इनिशियल पोजीशन है x0, इस इनिशियल पोजीशन पे है एंड ये स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी है तो यही रहेगा, ये कहीं मूव नहीं हो रहा, बट टाइम ऑलवेज मूविंग। तो टाइम अपने पास मूव हो रहा है तो टाइम इंक्रीज होता जा रहा है एंड टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और पोजीशन फिक्स है। तो ये इस टाइम पर भी यही पोजीशन है, इस टाइम पर भी यही पोजीशन है, इस टाइम पर भी यही पोजीशन है। तो पोजीशन क्या है अपने पास, सेम है। तो अपने पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राफ आएगा वो अपने पास आएगा ये। और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी या स्पीड सिंपली 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो वेलोसिटी 0। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रही है अपने पास एक स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन क्या है, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट अपन देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मीन्स से द डिस्टेंस change is equal in equal time interval. Then uniform motion क्या, equal change in distance in equal time interval। equal time interval में equal distance cover हो तो वो होती है अपने पास यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें भी अपन 2 केसेस कंसिडर करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड क्या, when object starts from rest, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो एंड इफ देयर इज एनी इनिशियल पोजीशन, मतलब अपने पास क्या है, कुछ उसकी इनिशियल पोजीशन हो।
अब देखना, जब इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन क्या है 0, मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब देखना यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स ये टाइम इंटरवल इक्वल है, इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो इस टाइम पे ये पॉइंट, इस टाइम पे ये पॉइंट, इस टाइम पे ये पॉइंट, तो अपने पास जो स्ट्रेट लाइन है ये, और इन पॉइंट्स को कवर करने पर अपने पास क्या जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आई है, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और जब ये अपने पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तब तो अपने पास 0 से ही आ जाएगी। बट अगर अपने पास सेकंड केस ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो, इसकी इनिशियल कुछ पोजीशन हो, तो सपोज करो इसकी इनिशियल पोजीशन अपने पास यहाँ पर है, ये है x0। अब इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, फिर वापस अपन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपने पास क्या होगा, वही यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो 0 पे तो अपने पास ये पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, इस टाइम पे अपने पास ये है, सेकंड टाइम पे ये है। तो अपने पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन क्या आएगी, वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। बट यहाँ पे अपने पास कहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी इनिशियल कुछ पोजीशन है। नेक्स्ट देखना इसी में, इसमें अपन एक कंसेप्ट देखेंगे। सपोज करो ये अपने पास T1 है, T1 टाइम पे जो पोजीशन है वो है x1, एंड ये अपने पास टाइम है T2, T2 टाइम पे जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है अपने पास T2 टाइम पे पोजीशन है अपने पास x2। तो T1 टाइम पे पोजीशन x1, T2 टाइम पे पोजीशन x2। अब देखना, सपोज करो ये जो अपने पास कर्व आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन अपने पास x एक्सिस है, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे। तो अपन ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अपने पास जो ये एंगल है ये है थीटा। अब देखना ये T1 T2 यहाँ पे है, तो ये अपने पास ये T1 T2 रहेंगे, ये x1 x2 है, तो ये पॉइंट x1 ये x2। ठीक, ये अपने पास जो इंटरवल है ये T1 T2 टाइम पे, T1 टाइम पे पोजीशन x1, T2 टाइम पे पोजीशन x2। ओके, तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल यहाँ पर है, ये x1 और x2 इंटरवल, ये इंटरवल अपने पास यहाँ पर है। अब देखो, सपोज करो ये कितने एंगल पर है, ये है थीटा एंगल पे। यहाँ पे अपने पास थीटा के ये आ रहा है परपेंडिकुलर, ये आ रहा है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन शो करता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा अपने पास क्या है, ये हो जाएगा अपने पास, देखना ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी अपने पास x2 माइनस x1 अपॉन एंड बेस क्या है, ये बेस अपने पास, ये क्या है T1 से T2 तक, तो ये हो जाएगा अपने पास T2 माइनस T1। ठीक, तो ये अपने पास x2 माइनस x1, ये T2 माइनस T1, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट, ये अपने पास टाइम। इसको अपन डिनोट कर सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब ये अपने पास हो गया चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, तो ये हो गया अपने पास स्पीड। और जो ये टेन थीटा आया इसको बोलते हैं अपन स्लोप। ओके, स्लोप क्या है, सपोज करो जैसे अपने पास कोई लाइन है, वो लाइन अपने पास इस तरीके से, सपोज करो ये लाइन है। ओके, अब ये लाइन x एक्सिस से अपने पास कितने डिग्री पर है, वो अपने पास हो जाता है उसका स्लोप। ठीक, ये अपने पास क्या फॉर्म हो रहा है, ये अपने पास हो रहा है एक स्लोप। जैसे कोई टेक है, वो टेक पे चढ़ते हैं, तो टेक भी अपने पास क्या है, एक स्लोप है। और फॉर एग्जांपल सपोज करो अपने पास दोनों स्ट्रेट है। अब जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, ये अपने पास क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, और ये अपने पास एंगल फॉर्म हो रहा है। जितना हाई एंगल होगा उतना ही हाई अपने पास क्या होगा, स्लोप होगा। कि अपने पास और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, मीन्स इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, अपने पास स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। और इस तरह से अपने पास जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है, वो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इधर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इधर स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और कोई भी कर्व है, उस कर्व का स्लोप अपन निकालते हैं टेन थीटा से, और टेन थीटा अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस टाइप से अपने पास क्या जाता है, इस टाइप से अपने पास आता है वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल्स हैं, और अपॉन में एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल्स है। जैसे सपोज करो अपन को स्लोप कैलकुलेट करना है, ये अपने पास x एंड ये y एंड ये o, एंड सपोज करो कर्व इस टाइप से आ रहा है, तो ये अपन ने 2 पॉइंट्स लिए कर्व में, ये अपने पास
x1 x2 पोजीशन, ये अपने पास y1 y2 पोजीशन। अब सपोज करो ये एंगल बना रहा है थीटा किससे, x एक्सिस से, तो ये इतना जो अपने पास आ रहा है ये इसका स्लोप है। अब इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा को कैलकुलेट करेंगे अपन ने यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, टू पैरेलल लाइंस को लाइन कट कर रही है तो हमारे पास थीटा, इसको अपन ए बी सी नेम दें। तो अपने पास यहाँ से देखना टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी अपॉन बी सी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अपन पॉइंट्स देखें, देखो ये y1 y2 है, तो ये भी अपने पास y1 और ये y2, ये x1 x2 है, तो ये पॉइंट भी x1 ये x2, क्योंकि पैरेलल है ना, तो इसके पैरेलल तो लाइन अपने पास इक्वल होगी। तो ऐसे की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये इनिशियल पॉइंट y1, फाइनल पॉइंट y2, देन y2 माइनस y1, एंड ये होगा अपने पास बेस x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, तो ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, इसको अपन बोलते हैं स्लोप। अब जितना ये कर्व इंक्रीज होता जाएगा उतना अपने पास स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो उसका स्लोप है, इसका स्लोप किसको डिनोट करता है, स्पीड को या फिर वेलोसिटी को। अगर डिस्टेंस टाइम के बीच में कर्व है तब तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में कर्व है तो वेलोसिटी। तो ये पॉइंट रिमेंबर रखना है आपको कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड और वेलोसिटी को डिनोट करता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो अभी तक तो अपन क्या पढ़ रहे थे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, एक्सेलरेशन मीन्स होता है चेंज, किसमें, वेलोसिटी में। अब वहाँ तो पहले वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। ओके, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो चेंज हो रही है। बट अपन बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो चेंज हो रही है, इट मीन्स क्या, वेलोसिटी चेंज करी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, वो होगा अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखना जब कर्व ड्रॉ होगा कि अपने पास x है एंड t है। अब यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है इट मीन्स स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वो स्पीड इंक्रीज होना मीन्स वो डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इट मीन्स लेस टाइम में मोर डिस्टेंस कवर हो रही है। और लेस टाइम में मोर डिस्टेंस कवर होगी तो अपने पास कर्व है, वो कर्व किस टाइप से आएगा, कर्व अपने पास आएगा इस टाइप से। ठीक, पहले तो अपने पास ये है, और जैसे जैसे टाइम कम है वैसे वैसे अपने पास क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। अब अपन ने इसके पहले एक चीज़ ये देखी थी कि अपने पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है, ठीक, वो स्लोप किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को। ओके, अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि कोई भी अपने पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो अपने पास एक्सेलरेशन है, तो वो मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए अपन कर्व है, इस कर्व पे कोई भी 2 पॉइंट्स डिनोट करेंगे, वो अपन ने डिनोट्स कर लिए ए एंड बी। इन ए बी पॉइंट्स पे अपन एक टचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ये अपन ने टचिंग लाइन ड्रॉ करी। जो टचिंग लाइन ड्रॉ करी, इस टचिंग लाइन से अपन ये देखेंगे कि इसका स्लोप कितना है, मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोप इंक्रीज हो रहा है या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो देखना, जैसे स्लोप देखना है तो एक स्ट्रेट एक्स एक्सिस का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये अपन यहाँ पे एंगल देखेंगे, ये θ1 और ये θ2, θ1 एंगल θ2 एंगल,
अब देखो कौन सा एंगल ज़्यादा है, जो एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो जो θ1 एंगल है वो कम है, θ2 एंगल ज़्यादा है। इट मीन्स बी पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी कम है। तो ऐसे बी तक मूव करने में इट मीन्स जब टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे बी तक मूव करने पर क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या अपने पास एक्सेलरेशन। तो अपने पास जो एक्सेलरेशन है ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जो एक कर्व हुआ ये अपने पास क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अपन ग्राफ देखेंगे, देखना अपन देखेंगे डी एक्सेलरेशन का या फिर रिटार्डेशन का। देखो रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा आएगा, पोजीशन टाइम के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक। ये अपने पास इस टाइप से रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया। अब देखना अपन ये जो कर्व है अपन ये देखेंगे रिटार्डेशन हो कैसे रहा है। अपन ये जो कर्व है यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेंगे, ठीक। तो अपन ने ए और बी 2 पॉइंट्स ले लिए। अब जो स्लोप है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को। अब ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि ये तो अपने पास चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो स्लोप तो नहीं गिरेगा नहीं, बट जब भी कोई कर्व है तो उसका कोई पॉइंट है उस पर टचिंग लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। वो टचिंग लाइन ही क्या शो करता है, उसकी वैल्यू। अभी टचिंग लाइन अपन ने ये स्लोप आ गया तो स्लोप चेक करेंगे कौन मोर स्लोप है कौन लेस स्लोप है, तो अपन ये एक्स एक्सिस डिनोट कर देंगे। अब ये अपने पास θ1, ये अपने पास θ2। अब देखो ए पॉइंट पर θ1 एंगल ज़्यादा है, बी पॉइंट पर θ2 एंगल कम है। इट मीन्स ए पॉइंट पर tan θ1 ज़्यादा है, बी पॉइंट पर tan θ2 कम है। इट मीन्स ए पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है, बी पॉइंट पे स्लोप कम है। तो ए पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है, बी पॉइंट पे स्लोप कम है। इट मीन्स टाइम इंक्रीज होने पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म डिक्सेलरेशन, ठीक है। ये रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है, ठीक। तो इस टाइप से अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ।